प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। सूत जी कहते हैं, उस समय मधु और कैटब काम से आतुर थे। उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही, उनकी आंखें कमल के समान थीं। जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु का वचन सुनकर भी दानवों की आंखें देवी की ओर लगी रहीं। अभिमानी वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? देवेश, तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं। हम याचक नहीं, हम तो उदार दाता हैं। ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध में हम बड़े प्रसन्न हैं। मधु और कैटब की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, तदनंतर भगवान श्री हरि की बात सुनकर मधु और कैटब महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हम ठगे गए मानकर खड़े रहे। उनके मुख पर शोक की घटा गिराई। सर्वत्र जल भरा था, कहीं भी प्राकृतिक बूंद नहीं दिखती। यह मन में विचार कर वे भगवान से कहने लगे, जनार्दन, तुम देवताओं के स्वामी हो, तुमने भी पहले वर देने की बात कही है। तुम कभी झूठ नहीं बोलते, अतः हमारा भी अभिलषित वर दो। माधव, हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध करो। हमने तुमसे मौत स्वीकार कर ली, किंतु तुम भी वचन का पालन करना। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। साथ ही वे हंसकर कहने लगे, महाभाग, जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही तुम्हें मार रहा हूँ। यूँ कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल पर ही जल रहते स्थान मधु और कैटब को दिखा दिया। साथ ही कहा कि इस स्थान पर जल नहीं है, अब तुम अपना मस्तक दे दो। आज से मैं भी सत्यवादी रहूँगा और तुम भी। भगवान का यह कथन सुनकर उसकी सत्यता पर वे विचार करते रहे। पश्चात अपने 4000 कोस वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया। उस समय भगवान ने अपनी जांघें सटा ली। यह देखकर मधु और कैटब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा। उन्होंने मस्तक रख दिए। तब भगवान ने उनके मस्तकों को चक्र से काट डाला। तदनंतर मधु और कैटब के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनीश्वर और तभी से पृथ्वी का नाम मैदनी पड़ गया। इसलिए मिट्टी खाना निषेध माना जाता है। तुम लोगों ने जो पूछा था वह सारा प्रसंग भली भांति विचार कर मैं कह चुका। अतः विज्ञ पुरुषों को उचित है कि वे विद्या स्वरूपिणी महामाया को ही सदा आराधना करें। सभी देवता और दानव भी उस परम शक्ति की ही उपासना करते हैं। त्रिलोकी में भगवती से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है, यह बात सत्य है। वेद और शास्त्र इसके प्रमाण हैं। अतः वे चाहे निर्गुण हो अथवा सगुण, उन पराशक्ति की उपासना करनी ही चाहिए। यही श्रेयस्कर है। और यह निश्चित बात है कि संसार में यदि आपको आनंद पूर्वक रहना है तो चाहे भगवती जगदम्बा हो, चाहे भगवान भोलेनाथ हो, चाहे भगवान नारायण हो, चाहे राम जी महाराज हों, भगवान कृष्ण हो, किसी न किसी को इष्ट बनाकर और एक गुरु से मंत्र लेकर उनके नाम का जप करना शुरू कर दें और सत्य के आधार पर, अहिंसा के आधार पर, अस्तेय परिग्रह के आधार पर जीवन संचालित करें, आपको निश्चित आनंद की प्राप्ति